I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I'm your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. Students, I'm again with a beautiful research done by a set of scientists on Parkinson's disease. And we will learn about it, that what the Parkinson disease is. उसके अलावा कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है जो साइंटिस्ट ने अपने रिक्रिएटिव माइंड से उसको ब्यूटिफुली एक्सट्रैक्ट आउट किया है. Let's move ahead and figure out this wonderful journey by very hardworking researchers. So let's move ahead, students, and let's first of all learn that what this Parkinson's disease is. तो पार्किंसन डिसीज की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ ब्रेन डिसऑर्डर. बेसिकली एक न्यूरोनल डिसऑर्डर है जिसमें स्टूडेंट्स हम मूवमेंट की प्रॉब्लम्स को देखते हैं. जो मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है जो बॉडी का, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है. बेसिकली आप मूवमेंट कह सकते हैं एंड कोऑर्डिनेशन इज डिस्टर्ब, राइट. कोऑर्डिनेशन गेट्स डिस्टर्ब. इसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, डिप्रेशन की स्टेट भी होती है. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पार्किंसन डिसीज में देखी जाती हैं. तो पार्किंसन डिसीज में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इस डिसीज को जिसके कारण ये डिसीज होती है, वो एक्चुअली एक न्यूरो ट्रांसमीटर के द्वारा होती है. न्यूरो ट्रांसमीटर, बात आती है कि न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं स्टूडेंट्स. तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक तरीके के मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का काम करते हैं. मतलब एक न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन है उसको दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने के लिए, उस सिग्नलिंग को कैरी आउट करने के लिए न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं. तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर होता है स्टूडेंट जिसका नाम होता है डोपामीन. तो बेसिकली जो पार्किंसन डिसीज होती है इसमें जो डोपामीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है. सिनेप्स यानी जो एक न्यूरॉन है और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो क्लेफ्ट होता है स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट. तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं. तो ये जो डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं स्टूडेंट्स, ये रिसेप्टर जो है इसमें जो डोपामीन है वो कम हो जाता है. रिड्यूस्ड डोपामीन जो है वो हमें देखने को मिलता है. ठीक है. तो जो डोपामीन का जो कंसेंट्रेशन है वो लेस हो जाती है, कम हो जाता है डोपामीन. आप देख सकते हैं कि इन वेसिकल्स में जो है डोपामीन जो है वो कम हो चुका है और इसी के कारण स्टूडेंट्स जो है जो डोपामीन का रिसेप्टर है उसमें लेस डोपामीन जो है वो पहुंच पा रहा है. तो डोपामीन की कमी के कारण जो न्यूरॉन्स हैं उनमें जो है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जिसके कारण ये पार्किंसन डिसीज जो है वो होती है. अब इसी कड़ी में स्टूडेंट सबसे पहले अब हम जानेंगे बेसिकली कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरीके से ये कैरी आउट होता है. तो जहां मैं सिम्टम्स की बात करती हूँ तो सिम्टम्स पे जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेमर्स हो जाते हैं, हैंड हाथ जो है वो कांपने लगते हैं, मेंटल और बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, डिप्रेशन की स्टेट आ जाती है, पुअर बैलेंस और कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टॉकिंग में, बात करने में, वॉकिंग में, इन सब में जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. स्लीपिंग प्रॉब्लम्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसके केस में हमें देखने को मिलता है. लेट्स मूव अहेड. और अब हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक टारगेट को जिसको साइंटिस्ट ने एक्सट्रैक्ट आउट किया है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके, कुछ वैलिडेशन करके, जिसके थ्रू उन्हें एक इंपॉर्टेंट टारगेट मिला है जिसका नाम है पिंक1. पिंक1 इज पीटन इंड्यूस्ड प्यूटेटिव काइनेज 1. तो बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक प्रोटीन है, एक टारगेट है. इसके अलावा पार्किन भी जो है एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, या आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रोटीन है बेसिकली, जो कि जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि हम जानते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो रहा है सेल में, तो उसके जब वो डैमेज जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको बाहर निकालने के लिए, सेल में जो डैमेज जो मान लीजिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट, उसको बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोफेगी. माइटोफेगी का प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स. माइटो फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड फेगी मींस टू extract out or to phagocytose the degraded or damaged mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो डिसफंक्शनल है, जो खराब है, उसको बाहर निकालने के लिए जो है ये प्रोसेस होता है. तो जब ये पार्किंसन डिसीज होती है तो उसमें जो ये पिंक1 है स्टूडेंट्स,
पिंक वन जो है वो सेंसर होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन का। तो पार्किंसन में बेसिकली जो पिंक वन है स्टूडेंट्स, ये खराब हो जाता है, ये डिसफंक्शनल हो जाता है। बेसिकली इसमें म्यूटेशंस आ जाती हैं, इसमें हमें म्यूटेशंस देखने को मिलती है, और इसकी म्यूटेशन के कारण जो है स्टूडेंट, जो माइटोफेगी का प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। जब माइटोफेगी का प्रोसेस नहीं हो पाता, उसके कारण जो है वो ये इस तरीके से जो पार्किंसन डिसीज है वो हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली उन्होंने इस पिंक वन जो एक थेरापेटिक टारगेट है उसको फिगर आउट किया, और इसी के थ्रू वो कुछ थेरापेटिक इंटरवेंशन को लेकर कुछ चीजें जो है वो डिस्कवर करने वाले हैं। तो स्नैपशॉट की जहां हम बात करते हैं, एक स्मॉल एक ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश की है, जिसमें मैंने बताया है कि पार्किंसन डिसीज जो है वो पिंक वन जीन म्यूटेशन के कारण हो रही है, जिसमें जो इसका जो पिंक वन है स्टूडेंट्स, इसका लॉस ऑफ फंक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करने की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। बेसिकली जो माइटोफेगी का जो प्रोसेस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसमें जो है वो न्यूरोनल सेल डेथ वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण ये पार्किंसन डिसीज होती है, जिसमें कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, स्लीपिंग, टॉकिंग, डिप्रेशन की स्टेट, ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। So that was a small piece of information I have tried to encode in my channel. I hope you all are liking it. Keep learning, keep shining, and please subscribe my channel. That's about it. Thank you very much for joining us.